समोसे खाने किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है, लेकिन इसको बनाने में सब लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल घर पर ही समोसे, खस्ता समोसे, जो कि खाने में बहुत ही चटाकेदार बनके तैयार होंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम आपको लगने वाला है इन समोसों को तैयार करने के लिए। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करना भी है और लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है। आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। आपके छोटे से लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लेना है सबसे पहले मैदा। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन समोसे तो मैदे से ही बनते हैं। और आप यहाँ पे आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हमने मैदे से बनाया हुआ है। तो जब भी समोसे खाने का मन करता है तो हम लोग मार्केट की तरफ जाते हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि कभी घर पे भी बनाया जाए ना, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कलौंजी डाल दिया है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, इससे क्या होता है कि स्किन हमारी थोड़ी सी खाने में अच्छी लगती है, इसकी जो समोसे की होती है, नहीं तो फिर फीके फीके से हमारे समोसे बन के तैयार होते हैं। इसलिए नमक और थोड़ी सी कलौंजी डालने से टेस्ट इनहेंस होता है। तो यहाँ पे हमने मैदे को अच्छे से मिक्स देना है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल। हमने यहाँ पे 1 किलो मैदा लिया हुआ है। इसमें हमने 100 से 150 ग्राम के लगभग मोयन का इस्तेमाल किया हुआ है। जितना अच्छे से मोयन हम डालेंगे समोसे के अंदर, उतना ही हमारे समोसे खस्ता बनेंगे और खाने में ये अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करने के बाद ये सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं, खस्ता बने रहते हैं, इसलिए मोयन का विशेष ध्यान देना होता है। कम से कम 1 केजी मैदे के अंदर आपको 100 से 150 ग्राम के लगभग मोयन ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी से ये और भी खस्ता बनेंगे। तो यही समोसे जब हम मार्केट लेने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलते हैं। क्यों ना हम घर पे बना लें, सस्ते में ढेर सारे समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। इस टाइम पे हमारे घर में बहुत सारे बच्चे भी इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसे में लगता है ना कि घर पे बना लें, सब लोग इकट्ठा बैठ के खाएंगे, उसका अलग ही एंजॉय होता है। इस टाइम पे छुट्टियां भी बच्चों की चल रही थी, तो हमने सोचा चलिए आज घर पे ही समोसे बना के तैयार करते हैं। बच्चों का मन भी खाने का कर रहा था, क्योंकि ये समोसे वगैरह हम लोग गर्मी में बहुत ज़्यादा बाहर के डेली से बच्चों को नहीं खिलाते हैं, तो हमने आज घर पे ही बनाने का सोचा। अब हमने यहाँ पे नॉर्मल पानी लिया है, रूम टेम्परेचर का पानी हमें यहाँ पे लेना है, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। आटे को हमें बहुत ज़्यादा मसल के गूँथना नहीं है, केवल इसको हमें सेट कर लेना है, यानी कि इसको हमें इकट्ठा कर देना है। और इकट्ठा करने के बाद इस तरीके से हमें आटे को किसी प्लास्टिक शीट में डाल देना है। पैक करके रखेंगे, नहीं तो गर्मी का सीज़न है, आटा सूख जाएगा। और ये देखिए, थोड़ा सख्त लगाएंगे आटे को, ताकि इससे क्या होता है ना कि हमारे जो समोसा रहते हैं खस्ता रहते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक खस्ता बने रहते हैं फ्राई करने के बाद। तो चलिए, अब यहाँ पे हम आटा लगाने के बाद समोसे का अब क्या करना है, यहाँ पे हम चटपटी सी स्टफिंग भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है जीरा, सौंफ और साबुत धनिया। तड़का जिस चीज़ का आप डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा, जैसे कि आपको सौंफ या कलौंजी नहीं पसंद है, इसकी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची पाउडर वगैरह हम लोग नहीं डालते हैं। और वैसे भी बच्चों को अगर खाना है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हम तीखा भी नहीं बनाते हैं। हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्ची भी नहीं डाली है। 4 से 5 पीस ही हमने यहाँ पे मिर्ची का इस्तेमाल किया है, बारीक कट किया हुआ है। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे तीखा अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आलू को हमने मैश कर लिया था, बॉयल करने के बाद आलू हमारा ठंडा हो गया है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, स्टफिंग को अच्छे से आलू को भून लेते हैं स्टफिंग तैयार करने के लिए।
और ज़्यादातर समोसे की स्टफिंग वगैरह जैसे कि आपको देखते होंगे कि मार्केट में हलवाई भैया लोग भी लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी इस तरीके की स्टफिंग बनाएं, अगर आपके पास भी लोहे की कढ़ाई है तो उसमें ही स्टफिंग बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो ये आलू भुने जाते हैं ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे मैंने आज लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा चिपकते भी नहीं हैं और अच्छे से भुन जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डाल दे रहे हैं समोसा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का समोसा मसाला ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिए हैं, जो कि हाफ़ टी स्पून, और समोसा मसाला थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं ऐड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर पे बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसाले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे होममेड आमचूर पाउडर बनाया हुआ है, जो कि इसकी रेसिपी हमने आप लोगों के साथ सर्व कर दिया है। आप लोग विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नमक डालेंगे। तो आमचूर पाउडर में हमने ऑलरेडी नमक डाल रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करना है। और हमने जो समोसे बनाने के लिए मैदा तैयार किया है, उसमें भी हमने नमक डाला हुआ है। अच्छे से हम लोग मसाले और नमक को मिक्स देते हैं। फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे ताकि अच्छे से भुनते भी रहें नीचे से। आपको जो मसाले और भी एक्स्ट्रा मसाले जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत कम मसाला इस्तेमाल किया है। और अब हम यहाँ पे थोड़े से पीनट भी रोस्ट करके डालेंगे, जो कि मैं भूल गई थी, बाद में मैंने रोस्ट किया हुआ है। तो पहले तो मैंने वैसे ही इसको भून लिया था, आप साथ में पीनट भी रोस्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब हम समोसा खाते हैं तो बाइट में पीनट आता है तो अच्छा लगता है खाने में। आपकी चॉइस है, अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वापस से हम लोग अपना आटा भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, समोसे को खाने के लिए टेस्टी सी चटनी की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि मैंने यहाँ पे कच्चे आम का इस्तेमाल किया है। गर्मी का सीज़न चल रहा है, ऐसे में तो अभी आम हमें बहुत ज़्यादा मिल भी रहे हैं। तो क्या होता है कि हम कच्ची कैरी की ही चटनी बनाएंगे। वैसे तो टमाटर की भी चटनी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इस गर्मी में जो हम पुदीने और कच्चे आम की चटनी बनाते हैं ना, इससे समोसे में चार चांद लग जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ सबको ये बहुत पसंद है। लहसुन, मिर्ची और पुदीना हमने डाल दिया हुआ। पुदीना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, इससे क्या होता है कि चटनी का हमारे कलर भी अच्छा लगता है और चटनी खाने में भी अच्छी लगती है। और पुदीना हमारे सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, पेट को भी ठंडा रखता है। नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि चटनी हमें रनिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए। समोसे के लिए वैसे भी चटनी थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में ही चाहिए होती है। तो ये देखिए, तीखी स्पाइसी चटपटी सी हमारी ये खट्टे आम की चटनी बनके तैयार है, जो कि इसको आप दाल चावल, आलू के पराठे, किसी भी नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डालेंगे। जो मिक्सर जार में भी चटनी लगी हुई है, धुल के निकाल के हम लोग डाल देंगे। और ये देखिए, चलिए अब हम लोग समोसे भी बना लेते हैं। तो अक्सर जब भी हम समोसे बनाते हैं ना, तो इसके लिए ये होता है कि हमें चिकनी सी बिल्कुल पूरी बनानी होगी। टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से थोड़ा सा हमें बेलना होता है। और ये देखिए, हमने बीच से कट कर देना है। और ये देखिए, साइड साइड में हम लोग पानी लगा लेते हैं और एक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दूसरे पार्ट को वापस ला के उसमें चिपका देंगे। अभी हम फिर से आपको दिखा देते हैं कि हमने किस तरीके से इसको फोल्ड किया है। समोसा फोल्ड करना बिल्कुल ईजी है, लेकिन हमसे जब बनता नहीं था तो हमें लगता था ये बहुत कठिन है, लेकिन ये बिल्कुल सरल है। देख सकते हैं, इस तरीके से हमें लेना है, साइड में पानी लगा देना है। पानी से क्या होता है, ये चिपकते नहीं हैं, और इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। साइड साइड में वापस से फिर से पानी लगा देना होता है। इससे क्या होता है कि हमारे समोसे खुलते नहीं हैं। 2-3 समोसे बच्चों ने भी बना के तैयार किया था, जो कि तेल में जाके खुल गए थे। ये देखिए, हमारे समोसे बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम
अपने सारे समोसे को रेडी कर लेते हैं। वापस से हम आपको बेल के फिर से दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं रखना होता है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना होता। और ये देखिए, पानी लगाना है, एक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके दूसरे को मिला के वहीं पे कर देना है। थोड़े से हम पीनट भी पहले रोस्ट कर लेते हैं, ताकि अभी मैंने 4 समोसे ही भरे हुए थे, स्टफ़ किए हुए थे। और अब हम पीनट भी रोस्ट करके डाल देते हैं, क्योंकि हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे पीनट भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि टेस्ट अच्छा लगता है। और सर्दी में हम लोग इसमें हरे मटर डाल देते हैं और गर्मी में पीनट। और चलिए अब समोसे बनाते जाएंगे और फ्राई भी करते जाएंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवा सकते। तो घर की चीज़ें हैं, हेल्दी होती हैं, साथ में टेस्टी भी होती हैं, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाले मिर्ची ऐड करते हैं। मार्केट से जब लाते हैं तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है खाने में। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, तीखा लगता है। तो हम बच्चों के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही घर पे बनाते हैं, तो अच्छे से बनाते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से आप लोग भी समोसे बनाइएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको भी। इस तरीके से समोसे बनाने में बहुत ही आसान है और झटपट से बन के तैयार भी हो जाते हैं। और जब हम समोसे फ्राई करते हैं ना, तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान देना होता है कि फ्लेम को हमें पहले हाई रखना होता है, उसके बाद लो कर देना होता है। इससे क्या होता है कि समोसे हमारे खस्ता बनते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में हम इनको नहीं पका सकते, नहीं तो ये मैदा है कच्चा रह जाएगा। इसका कलर तो डार्क हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए फ्लेम आप देख सकते हैं, मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है। और ये देखिए, मैदा है, मैदा सीखने के बाद थोड़ा सा अपना कलर और भी चेंज करता है। तो ये देखिए, हमारे खस्ता करारे समोसे बनके तैयार हो गए हैं। तो देख के ही आ रहा होगा मुंह में पानी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार मेरे तरीके से समोसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी हमने समोसे रखे हुए हैं और भी फ्राई करने के लिए। तो समोसे को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल फ्राई करने में टाइम लगता है। क्योंकि इनको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इनको मीडियम आंच पे ही फ्राई करना होता है। तो ये देखिए, हमारे हलवाई जैसे खस्ता समोसे बनके तैयार हैं। आप इनको बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी में भी बना के तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी मेहमान भी आ जाते हैं तो भी आप समोसे को बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो फिर अब मार्केट से क्यों लाना, घर पे ही बनाएं, आसान तरीके से बनाएं, साथ में टेस्टी और हेल्दी भी। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप मैदा स्किप करके गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और कमेंट के माध्यम से हमें ये भी बताइएगा कि हमारे समोसे में आपको क्या कमी नज़र आई। अगर कुछ भी कमी है तो ज़रूर बताइएगा, हम आगे से सुधार करेंगे। लेकिन हमारे समोसे में टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो ये देखिए, खस्ता करारे हमारे समोसे, और ये हमारे आम और पुदीने की हरी चटनी। तो गर्मी की स्पेशल चटनी है और समोसे तो ख़ास हैं। तो चलिए, ऐसी आसान सी, हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी लेके हम आप लोगों के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए ये खस्ता समोसे बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। और अगर मैदा बच जाता है तो आप इस तरीके से मैदे की पापड़ी भी बना के तैयार कर सकते हैं और आलू की चाट बना के इनमें लगा के खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मैदा बच गया हुआ था, तो मैंने क्या किया था कि इस तरीके से पापड़ी बना के और रख लिया था स्टोर करके। तो जब भी आपको कभी चाय के साथ खाने का मन करे, या तो फिर ऐसे भी आलू की चाट थोड़ा सा बना के इसमें ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप वगैरह लगा के, थोड़े से जैसे कि भुंजिया वगैरह डाल के, आलू की सेव वगैरह डाल के बच्चों को भी दे सकते हैं। क्योंकि गर्मी का सीज़न